हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। और आगे फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर, जो कि रिलेटेड है ब्रह्म राक्षस से। आइए बात करते हैं सबसे पहले कि ब्रह्म राक्षस आखिर क्या होते हैं। ब्रह्म राक्षस यानी एक ऐसा ब्राह्मण जो राक्षस में बदल गया हो, उसे हम लोग ब्रह्म राक्षस के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली ब्राह्मण स्कॉलर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, जिनके पास बहुत नॉलेज होती है, लेकिन जब ये अपनी नॉलेज, अपनी सिद्धियों को गलत कामों के लिए यूज़ करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, तो इनकी मृत्यु के बाद ये बदल जाते हैं ब्रह्म राक्षस पे। और ये सबसे फियर्स टाइप ऑफ एंटिटीज़ होती हैं, जो कि बहुत खतरनाक होती है। एक बार कोई ब्रह्म राक्षस किसी के पीछे पड़ गया तो उसका डिस्ट्रक्शन सर्टन होता है, उसका विनाश तय है। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो ब्रह्म राक्षस के साथ लड़ सकते हैं। ये कुछ ऐसी स्पेशल राशियों के लोग होते हैं जो इनकी आत्मा को मुक्ति दिलवा सकते हैं। जनरली ब्रह्म राक्षस दिखता नहीं है, बहुत रेयर इनकी इंटरेक्शन होते हैं लोगों के साथ। बिल्कुल शांत रहता है, अपने आप में रहता है। इनका जो फेवरेट प्लेस होता है रहने का, वो होता है एक पीपल का पेड़। हिंदू किंवदंतियों में यानी लेजेंड्स के अंदर ऐसा कहा जाता है कि अगर एक पीपल का पेड़ ऊपर से सूखा हुआ हो और नीचे से हरा भरा हो, तो उसमें ब्रह्म राक्षस का वास होता है। और ऐसे पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए। पीपल के पेड़ में ही ब्रह्मा जी का भी वास होता है, लेकिन अगर वो पेड़ नीचे से हल्का बहुत सूखा हो लेकिन ऊपर से पूरा हरा भरा हो, तो ऐसा कहा जाता है कि उसमें ब्रह्मा जी का वास है। और वो पीपल का पेड़ जो इक्वली गुड है, मतलब ऊपर से नीचे हर तरफ से हरा भरा है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। और ऐसे पेड़ की पूजा करने की सलाह शास्त्रों के अंदर दी जाती है। ये थोड़ी सी रिसर्च से मुझे पता चला। सो द पॉइंट इज, इनका जो सबसे फेवरेट प्लेस होता है रहने का, वो होता है पीपल का पेड़। और भी कई जगह मैंने पढ़ा, देखा, तो उसमें कहा गया था कि ये जनरली पीपल के पेड़ पर उल्टे लटके हुए होते हैं। लेकिन ये स्कॉलर्स होते हैं, इनके पास इतनी अपार शक्तियाँ होती हैं ना कि उनको कोई मैच नहीं कर सकता है। तो आज के हमारे जो इंसिडेंट है, जो हमारी कहानी है, उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ जब एक फैमिली का सामना हुआ एक ब्रह्म राक्षस से। स्टोरी क्रेडिट गोज टू करण उपाध्याय, जिन्होंने हमारे साथ ये कहानी शेयर की है। ये जो सरनेम उपाध्याय है, ये इनका यही इस कहानी का मेन प्लॉट आप बोल सकते हो। ये बिलोंग करते हैं एक ऐसी जगह से, मतलब बिहार में एक जगह है बक्सर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उपाध्याय टोला। तो ये जो उपाध्याय टोला जगह है, ये है केसत करके एक विलेज है जो आज भी एग्जिस्ट करता है, वहाँ पर है। और ये जो इंसिडेंट हुआ था, ये होता 1987 में करण के दादाजी के फ्रेंड के साथ। तो बढ़ते हैं कहानी में आगे, देखते हैं कैसे इस फैमिली का सामना हुआ ब्रह्म राक्षस से। क्या ये उससे बच पाए या फिर ये भी उसके गुस्से और फियर्सनेस की बलि चढ़। ये है रमाकांत उपाध्याय जी की। रमाकांत उपाध्याय जी जो कि यहीं केसत के अंदर ही रहा करते थे, उपाध्याय टोला में। इनका बड़ा बेटा आर्मी के अंदर, उसने आर्मी ज्वाइन की थी, उसका सिलेक्शन हुआ था आर्मी के अंदर। पहले ये एक बहुत छोटे से घर के अंदर रहा करते थे, लेकिन जैसे बड़ा बेटा आर्मी में गया, इनकी आर्थिक स्थिति जैसे ही थोड़ी बहुत ठीक हुई, तो उन्होंने सोचा कि अब इस छोटे कच्चे घर को छोड़कर हम थोड़े बड़े घर के अंदर शिफ्ट होते। तो उन्होंने गाँव के आसपास ही घर देखना शुरू कर दिया था। इनका एक और बेटा था, इसका नाम था महेश उपाध्याय। तो क्योंकि बड़ा बेटा आर्मी में था, वो तो साल में एक या दो बार ही आया करता था, तो बाकी सारे काम का दारोमदार इन पिता पुत्र के ऊपर था। और इन्होंने ही यहाँ पर घर देखना शुरू किया। ढूंढते ढूंढते इनको एक बड़ा घर मिला। ये उस घर की रियल पिक्चर है जहाँ पर ये सब हुआ था। तो ऐसा उन्हें एक घर मिला, लेकिन ये घर कई सालों से अनऑक्यूपाइड था। इवन इस घर के जाने वाले रास्ते पर भी लोग आया जाया नहीं करते थे। ऑल्दो इस घर के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये ब्रिटिश टाइम का बना हुआ था। वहाँ पर जो ब्रिटिश थे, जब वो चले गए तो वो स्ट्रक्चर को एज इट इज छोड़ गए, और कोई इसका वारिस नहीं था। कोई मतलब कोई ऐसा नहीं था, वारिस तो था ही ऑब्वियसली, एक प्रॉपर्टी है उसका, बट कोई रहता वहाँ पर नहीं था। तो इन्होंने पता किया, तो ये घर इनको मिल रहा था। और क्योंकि एज सच इस घर में ऐसा कोई पैरानॉर्मल चीज़ अटैच नहीं थी, बस ये बहुत सालों से बंद था, तो इन्हें लगा कि अपने बजट में ये घर अच्छा है और बढ़िया बड़ा घर है, पूरी फैमिली यहाँ पर एक साथ रह सकती है। इसी घर के आसपास जो बेसिकली आंगन वाला पार्ट होता है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। तो ऐसे पेड़ जनरली ऐसे पुराने घरों के अंदर होते ही थे। सो बेसिकली घर को इन्होंने क्लीन करवाया, रीपेंट करवाया, और फिर घर के अंदर रखी गई गृह प्रवेश पूजा। और उसके बाद उनको करना था इसके अंदर सत्यनारायण पाठ। तो पहले गृह प्रवेश की पूजा करनी थी, फिर घर को ठीक ठाक करके थोड़े दिनों बाद इन्होंने सत्यनारायण पाठ यहाँ पर करना था। तो जिस दिन गृह प्रवेश पूजा चल रही थी, गांव के ऑलमोस्ट 50-60 लोग वहाँ पर आए हुए थे। आपको मैंने पहले बता दिया, सभी के सभी उपाध्याय ब्राह्मण थे और सभी अच्छे स्कॉलर्स और जानकार थे। तो जब हवन पूजा चल रही थी गृह प्रवेश की, तो जो पंडित जी पूजा करवा रहे थे, वो वहाँ पर मंत्र पढ़ रहे थे। वहाँ पर सभी ने एक बहुत ही वियर्ड सी थिंग ऑब्जर्व की कि जब पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, उनके साथ साथ ही एक बहुत ही मधुर सी आवाज़ में उन संस्कृत के श्लोकों को कोई रिपीट कर रहा था। एक बहुत ही सूदिंग, बहुत ही काम, बहुत ही प्यारी सी आवाज़
बार बार जो श्लोक पंडित जी बोलते उसी श्लोक को वो श्लोक दोबारा से रिपीट हो रहा था एक बहुत ही अच्छी आवाज़ के अंदर। सभी लोग उस आवाज़ को सुन पा रहे थे। उन्होंने चारों तरफ देखा, उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा कि कौन बोल रहा है, पर इतने सारे लोग थे तो जो पंडित जी हवन कर रहे थे उनको लगा कि ठीक है मेरे साथ साथ कोई भी उच्चारण कर रहा है। होता ही है, जिन लोगों को संस्कृत अगर आती है, सभी लोगों को अगर आती है और वो बैठे हुए हैं तो वो धीरे धीरे वो उच्चारण करना शुरू कर देते हैं। तो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया और गृह प्रवेश पूजा करवाई गई। गृह प्रवेश पूजा होने के बाद ये लोग वहीं पर रहने लगे, घर की ठीक ठाक साफ सफाई की और उसके शायद 10-12 दिन के बाद घर में रखा गया सत्यनारायण पाठ। अब ये जो सत्यनारायण पाठ की पूजा थी तो बेसिकली वो जो गांव था उसमें जो स्कॉलर पंडित्स थे उनका एक बहुत स्पेशल मतलब तरीका होता है सत्यनारायण पूजा करवाने का। मतलब जो हवन वो सजाते हैं तो बिल्कुल एक प्रक्रिया होती है, उसी के अंदर वो जमना चाहिए, है ना। ऐसा स्ट्रिक्ट वो रहता है कि भाई ऐसे ही जानते हो। कई बार पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है ना, सीखते सीखते कभी कभी छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है। तो जो पंडित जी आए थे वो उसी पैटर्न के अंदर हवन को और उसकी सामग्री को जमा रहे थे। तो हवन सामग्री जमाते जमाते उनको किसी काम से वापस जाना पड़ा, तो सारा सामान वहीं छोड़ गए थे अपना हवन जमा कर। और जब वो लौट कर वापस आए तो उन्होंने देखा कि वो जो हवन सामग्री थी वो जैसी छोड़कर गए थे वो वैसी नहीं, जैसा वो हवन जमा के गए थे वैसा नहीं था, वो और ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ उसको जमाया गया था। तो पंडित जी को लगा कि यार कोई मुझसे भी ज्ञानी पंडित है जो मेरे मजे ले रहा है, मैं जैसे जमा कर गया था हवन को, हवन वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर उन्होंने हवन शुरू किया और फिर से हवन शुरू हुआ। पंडित जी ने अपने श्लोक पढ़ना शुरू किए। तो जैसे जैसे पंडित जी श्लोक पढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे वापस से वही आवाज़ उन श्लोकों को रिपीट कर रही थी। और इस बार ये आवाज़ घर के अंदर से नहीं आ रही थी, ये आवाज़ खिड़की से आ रही थी जिसके जस्ट सामने वो बरगद का पेड़ था और सभी लोग साफ साफ सुन सकते थे कि उस बरगद के पेड़ से ये आवाज़ आ रही है। पंडित जी भी शॉक्ड थे कि आवाज़ वहाँ से कैसे आ रही, पर किसी ने इस चीज़ के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया। तो उस गांव में ये जो सत्यनारायण पाठ होता था उसके बाद एक सिंपल सा काम होता था कि सत्यनारायण पाठ होने के बाद जब भी आपके गृह प्रवेश की पूजा, घर शांति की पूजा हुई है, आप ब्रह्म बाबा के मंदिर जाते थे और वहाँ चढ़ावा चढ़ाते थे। लेकिन ये जो फैमिली थी ये जल्दबाजी में ब्रह्म बाबा के मंदिर जाना भूल गई। तो कई बार ऐसा होता है जल्दबाजी के अंदर जब आप काम करवाते हैं तो कुछ छोटे एलिमेंट्स होते हैं जो रह जाते हैं, ठीक है। किसी ने ध्यान दिया नहीं इस चीज़ के ऊपर इतना और वो लोग अब इस घर के अंदर रहने लगे। तो एक दिन ये जो रमाकांत जी है इनकी वाइफ घर में खाना पका रही थी, तो कुछ सब्जी बना रही थी, इसमें लहसुन प्याज डाल रही थी। खाना बनाते थे उनको एक आवाज़ आई बहुत ही गुस्से के अंदर, लहसुन प्याज बाहर फेंक, हमारे घर में कहीं लहसुन प्याज ना खाई। तो वो पीछे घूमी, देखा आवाज़ कहाँ से आई। आवाज़ के साथ साथ उसे किसी की प्रेजेंस भी फील हुई। वही पर तो घबरा गई। फिर वापस से उसने अपने चूल्हे पे काम करना शुरू किया। कुछ मोमेंट्स के बाद ही चूल्हे की आग बुझ गई। वो जो भी बना रही थी वो बनना बंद हो गया। उसे बड़ा अजीब सा लगा, ना कोई हवा चली थी ना कुछ, लेकिन चूल्हा अच्छी खासी आग चलती थी, चूल्हा एकदम से बंद हो गया। उसने वापस उस चूल्हे को जलाने की कोशिश की, वो नहीं जल रहा था। फिर से उसको एक और आवाज़ आई, लहसुन प्याज बाहर फेंक। ना उठते ही उसने आओ देखना था, वो भाग के घर से बाहर निकल गई। तो रमाकांत जी आए तो उसने रमाकांत जी से कहा कि उसके साथ ऐसा हुआ। तो रमाकांत जी से लगे तुम पगला गई हो, ये सब तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो तो बुरी तरह से घबरा गए थे। आप खुद सोचो उनकी जगह अपने आप को रखकर। उसके बाद उन्होंने लहसुन प्याज को हाथ नहीं लगाया, जो भी खाना बनाया वो बिना लहसुन प्याज के बनाने लगी और उसके बारे में किसी को बताया नहीं। तो ये जो ब्राह्मण फैमिली थी ये लहसुन प्याज खाती थी, कई ब्राह्मण फैमिली लहसुन प्याज नहीं खाती हैं। इसके मतलब ये जो बात इनके बीच में हुई, रमाकांत जी के बीच में जो पूरा डिस्कशन हुआ, तो रमाकांत जी जो करण के दादाजी थे, दोनों दोस्त थे, तो इनके साथ ये गए ब्रह्म बाबा मंदिर पे। तो ब्रह्म बाबा मंदिर पर उन्हें एक साधु दिखाई दिए जो पहले कभी उन्हें दिखाई वहाँ नहीं दिए थे। हो सकता है उन्हें लगा हो कहीं से आए होंगे, यहाँ पर रुके होंगे कुछ दिनों के लिए, तो उन्होंने जाके उनके पैर छुए। और ये जो साधु थे ये इनसे पहली बार ही मिले थे, ये इनको नहीं जानते, लेकिन साधु इन दोनों को अच्छे से जानता था। रमाकांत जी को देखते ही ये जो साधु थे उन्होंने कहा कि जीवन में कुछ भी बड़ा काम करने से पहले ना घर के बड़ों से बात करनी चाहिए, और विशेष रूप से जब तुम घर खरीद रहे हो। रमाकांत जी को कुछ बात समझ में नहीं है। उन्होंने पूछा महाराज कुछ गलती हुई क्या? 24 साल से ब्रह्म राक्षस की आत्मा मुक्ति मांग रही है, अब तो बजरंग बली तुम लोगों को बचा सकते हैं। अब आप सोचो आप मंदिर गए, एक साधु आपको मिले और आपसे ये बात कह दे। तो रमाकांत जी थोड़ा घबरा गए, उन्होंने साधु के पैर छुए और वहाँ चले गए। उन्हें लगा कि ज़्यादा कुछ बात करूँगा फालतू, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। उन्होंने इस चीज़ के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया। घर पे आके उन्होंने फैमिली से डिस्कस किया, तो उन्होंने बोला कल आप दोबारा जाकर उन साधु से मिलना। वो जब दोबारा वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर वो नहीं थे। मुझे थोड़ा स्ट्रेन लगा, हो सकता है चले गए। अब अगले ही दिन ये जो रमाकांत जी का छोटा बेटा था महेश, जो करण थे इनके फादर, मतलब उस टाइम ये सेम ही एज के थे, यंग एज के अंदर थे। तो जो महेश था वो गांव में ही कहीं पर एक जगह लेटा हुआ था। इसके पिताजी उसके पास गए तो देखा कि वो पूरी तरह ड्रंक था। महेश
कभी शराब नहीं पीता था, लेकिन पता नहीं क्यों, हो सकता है कुछ दोस्तों के साथ जैसे उसने वहाँ पे उस दिन शराब पी ली हो, तो बिल्कुल भी होश में नहीं था। तो जो करण के पिताजी थे, इन्होंने महेश को उठाया और रमाकांत जी के घर पे लेकर गए। रमाकांत जी बहुत गुस्से में थे, किसने हमारी इज्जत को ख़राब कर दिया पूरा, हमारे पूरे पीढ़ियों के अंदर किसी ने शराब नहीं पी, ये नालायक पता नहीं कहाँ से शराब पी के आया। लेकिन सिर्फ रमाकांत जी उससे नाराज़ नहीं थे, हाँ कोई और भी उससे नाराज़ था। उसी रात करीबन 3:45 बजे के आसपास महेश की मदर घर के बाहर किसी आवाज़ की वजह से उठती है। वो नींदों में उठकर घर की खिड़की खोलती है और खिड़की खोलते हुए उन्हें सामने दिखाई देता है, वो यूँ क्यों चिल्लाते हुए बेहोश हो जाती है। उनकी चीख सुनकर रमाकांत जी भागते हुए आते हैं, उसके पास आकर देखकर बाहर खिड़की पर देखते हैं तो खिड़की के बाहर बरगद के पेड़ की जो जड़ें थी उनसे लटकी हुई थी महेश की लाश। रमाकांत जी के होश उड़ गए, पूरे गांव में खबर फैल गई कि इस तरह से महेश की मृत्यु हो गई है। ये एक सनसनी थी पूरे गांव के अंदर, से पहले कभी नहीं हुआ था। एनी हाउ महेश का अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद रमाकांत जी और इनके दादाजी दोनों पहुँचे ब्रह्मबाबा मंदिर में। ये उस मंदिर के एक्चुअल तस्वीरें इस टाइम की, उस टाइम पर इसका जो फॉर्म था, रूप था, वो कुछ और हुआ करता होगा। वहाँ पहुँच के उन्होंने उन साधु को ढूंढना शुरू किया, उनको कहीं भी दिखाई नहीं देते। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक जगह वो साधु दिखाई दी जो कि अपने ध्यान में लगे हुए थे। वो दोनों चुपचाप जाकर उनके पास बैठ गए, उनके पैर छुए और इंतजार किया। थोड़ी देर के बाद उन साधु ने अपनी आंखें खोली। जैसे उन्होंने अपनी आंखें खोली, रमाकांत जी फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने सारा किस्सा उनको बताया। वो जो साधु थे उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, वो ब्रह्म राक्षस 24 साल से उसे मुक्ति नहीं मिली है, ये तो होना ही था, तुम्हें सिर्फ हनुमान जी ही बचा सकते हैं। तो रमाकांत जी बोले, लेकिन हनुमान जी कहाँ थे जब मेरे बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी? तो साधु बोलता है, वो ब्रह्म राक्षस है, बहुत शक्तिशाली है, वो जब क्रोधित होता है तो अपने हिसाब से मृत्यु देता है। मुझे तो अभी तक इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम लोग कैसे जीवित हो। तो रमाकांत जी साधु जी बोलते हैं, तो अब हम क्या करें, उस घर को छोड़ के चले जाएं? नहीं, जो तुमने शुरू किया है तुम्हें उसे समाप्त भी करना होगा। तुमने वहाँ जाकर उस ब्रह्म राक्षस को जागृत किया है, अब तुम्हें उसे वो दिलवाना पड़ेगा जो वो चाहता है, और वो है मुक्ति। फिर साधु ने कहा, ब्रह्म राक्षस से मुक्ति पाने का और कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें अपने आप पर भरोसा रखना होगा और तुम्हें बजरंग बली के ऊपर भरोसा रखना होगा। अब केसरी नंदन ही तुम्हारी सुरक्षा कर सकते हैं। जाओ, वापस घर जाओ और बजरंग बली का आह्वान करो। दोनों दोस्त वहाँ से घर पहुँचे, दोनों ने आपस में डिस्कशन किया और उसके अगले दिन से ही उन्होंने घर में हनुमान जी का आह्वान करना शुरू किया। उन्हें हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, अंजनेय स्तोत्रम, आदित्य हृदयम, कवच, ये सब चीज़ें वहाँ पर पढ़ना शुरू की। जब वो इन सभी के मंत्र और श्लोकों को पढ़ रहे थे, दोनों दोस्त बैठे बैठे, तो उन्हीं के साथ साथ एक और आवाज़ उन सभी मंत्रों को वापस से रिपीट कर रही थी। आप अपने आप को सिचुएशन में रखकर देखें, आप अपने घर में पूजा कर रहे हैं, आप मंत्र पढ़ रहे हैं और आपके मंत्र पढ़ने के बाद दोबारा से एक और आवाज़ उन्हीं मंत्रों को वापस से रिपीट कर रही है। दोनों दोस्त बुरी तरह से घबरा गए, एक दूसरे को देखा। तो इनके दादाजी ने रमाकांत जी से कहा कि उन साधु के शब्दों को याद करो, अपने आप में विश्वास रखो और मंत्र जारी रखो। बड़ी हिम्मत करके दोनों दोस्तों ने उस दिन पूरा पाठ खत्म किया और उन्हीं के साथ साथ उस ध्वनि ने, उस आवाज़ ने भी पूरा पाठ खत्म किया। तो करण के जो दादाजी थे उन्होंने रमाकांत जी से कहा, रमाकांत जी उन साधु के शब्दों को हमेशा याद रखना, अपने आप में भरोसा रखो और इस तरह का पाठ आप रोज़ाना करो। इसके बाद रमाकांत जी ने अपने पर भरोसा रखते हुए 107 दिनों तक लगातार ये पाठ बहुत ही शांतिपूर्वक किया। 108वें दिन जब वो ये पाठ कर रहे थे, 107 दिन तक हर दिन पाठ के समय वो आवाज़ रिपीट होती थी। अब वो आप ये बोल सकते हैं कि वो कंफर्टेबल हो चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आवाज़ तो आनी है ना, अब हैबिचुअल हो चुके थे। 107 दिनों तक अगर आप पाठ कर रहे हैं और आपके साथ साथ वो आवाज़ उस पाठ को रिपीट कर रही है, तो आपके लिए भी चीज़ नॉर्मल हो चुकी होगी। लेकिन 108वें दिन जब रमाकांत जी वो पाठ कर रहे थे, तो इस बार जो आवाज़ आ रही थी वो बदल चुकी थी। इस बार एक बड़ी राक्षस प्रवृत्ति ना, डरावनी सी आवाज़ के अंदर वो मंत्र पढ़े जा रहे थे। और जब वो मंत्र पढ़ रहे थे उन्हें फील हुआ कि पीछे कोई है। उन्होंने जैसे पीछे घूम के देखा, उनकी सारी इंद्रियां शांत हो गई थी। उनके पीछे बैठा था ब्रह्म राक्षस, जिसकी आंख, नाक, मुंह से खून बह रहा था, जिसके माथे पर एक तिलक लगा हुआ था, कंधे पर जनेऊ थी, सिर के ऊपर 2 सींग थे और रमाकांत जी को घूर कर देख रहा था। वो संस्कृत में कुछ बड़बड़ाया और इतने में ही रमाकांत जी बेहोश हो गए। उसके बाद क्या हुआ रमाकांत जी को पता नहीं, लेकिन जब वो उठे तो बिस्तर पर पड़े हुए थे, उनकी वाइफ और उनकी बेटी उनके पास में खड़ी हुई थी। तो उन्होंने उनको सबको बताया, सभी लोग बुरी तरह से घबरा गए। लेकिन उसके बाद पता नहीं क्यों उनके मन में आया कि उन्हें उनके घर में जो बरगद का पेड़ है, जहाँ पर उनके बेटे महेश की लाश मिली थी, वहाँ जाकर उन्हें पूजा करनी चाहिए। एकदम से उनके मन में एक ख्याल आया।
नवंबर का टाइम था, भरी सर्दी थी, लेकिन उस टाइम पर भी रात को करीबन 12-1 बजे के आसपास वो अकेले वहाँ गए। कोई ऐसा फोर्स था जिनको वहाँ पर लेकर गया और उन्होंने वहाँ बैठकर वापस से पूजा करनी शुरू की। वो वहाँ बैठकर मंत्र पढ़े जा रहे थे और मंत्र पढ़ने के साथ साथ वापस से वो मंत्र रिपीट भी हो रहे थे। और इस बार उन्हें उस पेड़ की शाखाओं पर ब्रह्म राक्षस दिखाई भी दे रहा है। वो बैठा बैठा रमाकांत जी को ही घूर रहा था और इस बार मंत्र के उच्चारण के साथ साथ रमाकांत जी के शरीर के ऊपर खून की बूंदें भी आकर गिरने लगी। वो बुरी तरह से घबरा गए थे, लेकिन वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रहे थे, किसी ने उन्होंने पकड़ लिया। उनका सिर एकदम से भारी होने लगा। उन्हें सामने से एक लाइट, एक रोशनी अपने पास आती हुई दिखाई। जैसे जैसे वो रोशनी पास आती रहती है वो और उनका सिर हिलने लगता है, इल्यूजन होता है बिल्कुल वैसा। और जब वो उनके बहुत पास आई तो अचानक से उन्हें चिल्लाने की आवाज़ आई और वहीं कहीं बेहोश हो गए। उसके बाद जब वो दोबारा उठे तो वो हनुमान जी के मंदिर में थे। उनकी फैमिली ने इनके दादाजी को बुला लिया था, वो उनको उठा के लेकर वहाँ मंदिर में लेकर गए। पता नहीं कहाँ से अचानक से वो साधु भी वहाँ पर आ गए। जब वो उठे तो इनके दादाजी ने साधु से पूछा कि महाराज ये सब क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि इन्होंने ब्रह्म राक्षस की आत्मा को मुक्ति दिलवा दी है। तो उन्होंने कहा लेकिन आपने तो कहा था कि उससे मुक्ति पाने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने ये भी कहा था कि हनुमान जी पे भरोसा रखो और खुद पे भरोसा रखो। इन्होंने अपने आप पर भरोसा रखा और इनके सतत प्रयास और भगवान के प्रति इनका जो डिवोशन था, है ना, इनकी जो बेसिकली जो इन्होंने किया, उसकी वजह से ब्रह्म राक्षस को मुक्ति मिल पाई और अब वो वहाँ से मुक्त हो चुका है। अब वो जगह आप लोगों के रहने के लिए बिल्कुल उचित है, आप चाहें तो वहाँ पर रह सकते हैं। ऑल्दो रमाकांत जी ने अपने बेटे को वहाँ पे खो दिया था, लेकिन उसके बाद भी वो लोग वहीं रहे और उसके बाद उन्हें ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये थी हमारे ब्रह्म राक्षस की कहानी जो फेस की एक फैमिली ने, लेकिन खुद पे भरोसा रखते हुए, भगवान की शक्ति पे भरोसा रखते हुए उन्होंने इस फियर्स क्रिएचर जो सबसे पावरफुल माना जाता है उससे भी मुक्ति पाई। तो बहुत सिंपल सी बात है, जब भी लाइफ में आपके सामने कोई सिचुएशन आती है तो अगर आप खुद पर भरोसा रखें, पूरा भरोसा खुद के ऊपर रखें और बिल्कुल सतत प्रयास करते रहें तो आपको सफलता मिलती है, जैसा यहाँ रमाकांत जी के केस में हुआ। इसी के साथ साथ साउथ साइड अगर आप जाएंगे, महाराष्ट्र के अंदर भी आपको ये एक फ़ोटो है जो बेसिकली ब्रह्म राक्षस की ही है। महाराष्ट्र में और साउथ इंडिया में कई मंदिर ऐसे जिनके बाहर, गेट के बाहर ब्रह्म राक्षस की पूजा की जाती है, मतलब मूर्ति रखी होती है, वहाँ पर अंदर जाने से पहले उनकी भी पूजा की जाती है। तो ये थी कहानी, ये था एक इंसिडेंट जो हुआ एक फैमिली के साथ, और जो ब्रह्म राक्षस था उसके क्रोध का शिकार हुआ रमाकांत जी का बेटा, लेकिन वो उसकी अपनी गलती की वजह से, ऑल्दो वो इस बारे में नहीं जानते थे, शायद वो अगर इस बारे में जानते तो वो ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखते। तो आज के बाद अगर आप किसी पीपल के पेड़ के आसपास जाएं तो पहले देख लेना कि वो कहीं ऊपर से सूखा हुआ और नीचे से हरा भरा तो नहीं है। हम मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।